Good morning, student. Welcome to Motilal Nehru Public School and also welcome to my class. Today we are going to start with the chapter 12 of 8th Science and the chapter name is friction. Friction is the most important chapter. In our previous chapter force के अंदर हम डिस्कस करके आए थे फ्रिक्शन के बारे में. सो फोर्स क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, दैट इज फोर्स. और जो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है, दैट इज अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स करता है. और क्या कैसा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कैसा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स है. इस चैप्टर के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, आल्सो भी कवर करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन एंड जो मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, फ्लूइड्स एंड फ्लूइड ड्रग. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे? ये चैप्टर हम कवर करेंगे हमारे इस फ्रिक्शन के टॉपिक के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये फ्रिक्शंस का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. सो क्या हैव यू एवर थॉट दैट why are vehicles slowly down when brakes are applied? We have also see that any ball moving on surface stop after traveling certain distance without act of certain external force. क्या होता है? हम देखते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल वट एवर मे बी, जैसे ट्रक, बाईसाइकिल, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या होते हैं? स्लो डाउन होते हैं, बिना हम कोई उनके ऊपर ब्रेक लगाए वो स्लो डाउन हो जाते हैं. आल्सो आप देखते हो जो बॉल होती है ग्राउंड के अंदर वो मूव करती है ऑन द सरफेस के ऊपर विदाउट स्टॉप. उसको बिना स्टॉप किए वो क्या होते हैं? धीरे धीरे किस पोजीशन में आ जाती है? वो रेस्ट की में आ जाती है. ऑल्सो क्या होते हैं? जैसे आप व्हीकल देख सकते हो, ये कार दिखाई हुई फिगर के अंदर क्या है? ये हमारी जो कार है, ये क्या करे? थोड़ा डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही क्या है? विदाउट ब्रेक अप्लाइड की ये क्या स्टॉप हो जाती है. सो किस वजह से स्टॉप होती है? कौन सा फोर्स इसके ऊपर लगता है? तो वो हम इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ऑल्सो वी डिस्कस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर. डिफिकल्ट क्यों होता है हमें चलना? जो स्मूथ सरफेस होता है, जो स्मूथ सरफेस होता है, जो वेट में स्मूथ होता है, बिल्कुल क्या होता है? प्लेन प्लेस. आल्सो क्या? प्लेन फ्लोर होता है, बिल्कुल चिकना होता है जो, और वेट फ्लोर होता है जो गीला होता है. डिफिकल्ट क्यों होता है वहां पे चलना? वाई वी फॉल व्हेन वी स्टेप टू बनाना क्लिप. इट मीन्स क्या होता है? हम गिर क्यों जाते हैं जब हम क्या करते हैं? जो हमारा पैर आता है वो बनाना क्लिप पे आ जाता है. जैसा फिगर के अंदर देख सकते हो, ये वेट फ्लोर पर दिखा हुआ है, ऐसी पोजीशन में हम गिर जाते हैं. यही सेम हमारे पास बनाना पील है कि कोई भी पर्सन होता है, अगर उसका पैर कहाँ पड़ता है? बनाना पील के ऊपर उसका पैर आ जाता है, तो कैसे वो फॉल होता है, कैसे वो गिरता है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन. Okay, answer to all these kind of questions you will get in this chapter, that is friction. So जितने क्वेश्चंस अभी हमने पुट किए आपको शो करवाए, सो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर आपको जो फ्रिक्शन का चैप्टर है, चैप्टर 12, आपको इसके अंदर वो मिलेगा. So what is friction? First topic will be our friction. Friction is most important. क्या होता है? Opposing force होता है. It is an opposing force that opposes the motion of one body over the surface of another body. It means क्या है? Opposing force होता है. किसको oppose करता है? Motion को oppose करता है. किसकी motion को? One body over the surface of other body. For example, ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, इनके बीच में क्या है? कोई ना कोई क्या है? फोर्स लगा हुआ है. बीच में क्या है? फोर्स. इट मीन कोई फ्रिक्शन है. और जो क्या होता है? फ्रिक्शन कैसा होता है? हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कैसा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. यहाँ से हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे इधर इसकी मोशन होगी. दैट इज क्या है? जो फोर्स होता है हमारा कैसा होता है? अपोजिंग फोर्स होता है. कैसा हुआ? अपोजिंग फोर्स होता है हमारा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी It comes in notice only when two surfaces are in contact with each other. It is called contact force. It means contact force हम फोर्स के चैप्टर में करके आए थे. कौन सा होता है? It means जब क्या होता है? जो टू बॉडीज है एक दूसरे की क्या होती है? पास में आती है, कम इनटू कॉन्टैक्ट आती हैं, तो कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दैट इज नोन एज अवर कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट इट मीन्स पास आना. ओके, it is offered by solids, liquid as well as gases, but it is maximum in case of solid and least in case of गैसेस. सो कैसे होता है? जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है? जो हमारे सॉलिड के अंदर ये मैक्सिमम होता है, और लिस्ट कहाँ होता है? हमारे गैसेस के अंदर ये क्या होता है? ये लिस्ट होता है. जैसे स्विमर है, स्विमर क्या कर रहा है? ये स्विम करने की कोशिश कर रहा है. इट मीन्स क्या? कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. इट मीन्स क्या है? इसका मोशन भी अपोजिंग हो रहा है, फ्रिक्शन भी इसके ऊपर एज इट इज अप्लाई हो रहा है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टूडेंट्स अवर कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन.
The surface of solid that appear to be smoother are not actually smooth. They possess some irregularities, that is ridges and curves. It means क्या होता है, जो सरफेस होता है किसी का सॉलिड का हमें कैसा अपीयर होता है कि वो स्मूथर है, बट एक्चुअली में क्या होता है वो स्मूथ नहीं होता. दिखने में तो हमें कैसा लगता है ये स्मूथ सरफेस है, बट एक्चुअली में क्या होता है रियलिटी में वो स्मूथ नहीं होता. क्या पोजेस करता है, सम इरेगुलरिटी, दैट इज रेजिज एंड ग्रोव्स. जो आप फिगर के अंदर देख सकते हो ये हमारे क्या है, ये रेजिज एंड ये ग्रोव्स है. तो क्या है, क्या पोजेस कर रहे हैं, सम इरेगुलरिटी पोजेस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, जो क्या होता है जैसे भी कोई स्मूथ सरफेस होता है वहां पे जो हमारा फ्रिक्शन कितना होता है, लो फ्रिक्शन अप्लाई होता है. बट अगर हमारा सरफेस क्या होता है, अगर सरफेस हमारा रफ होता है वहां पे जो हमें फ्रिक्शन अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हमें अप्लाई करना होता है. नेक्स्ट विल बी when these type of surface come in contact with each other surface, their ridges and grooves get interlocked and opposing force, that is friction, comes into notice which oppose the motion. क्या होता है जब ये जो सरफेस है किसके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ईच अदर विद देयर, जो क्या होते हैं जैसे हमारे पास क्या है ये रेजिस एंड ये ग्रोव्स है हमारे पास, देन क्या होते हैं इंटरलॉक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्या होते हैं बन जाते हैं, इंटरलॉक हो गए एक दूसरे के साथ. एंड देन क्या हो जाएगा, एक अपोजिंग फोर्स होगा इनके बीच में, अप्लाई होगा अपोजिंग फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन कम्स इनटू नोटिस. जब क्या करेगा, विच क्या कर देगा, जो उनकी मोशन है उनको अपोज कर देगा. Friction or force of friction always act in opposite direction to motion of applied force. It means जो force of friction है जो हम अप्लाई करते हैं वो एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जहाँ पे जो मोशन है अप्लाइड हो रही है फोर्स के. ओके, डायरेक्शन टू मोशन ऑफ अप्लाइड फोर्स. इट मीन जो अप्लाइड फोर्स की जो मोशन ऑफ डायरेक्शन से अपोजिट हमारा कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, you read this chapter properly. Have you any doubt, any query? Then ask me in comment box. Thank you very much.